अष्टमों अध्याय। प्रमद्वरा का जन्म, रुरु के साथ उसका वाग्दान तथा विवाह के पहले ही सांप के काटने से प्रमद्वरा की मृत्यु। उग्रश्रवा जी कहते हैं, ब्राह्मण भृगुपुत्र च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रमति था। महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। फिर प्रमति ने घृताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा रुरु के द्वारा प्रमद्वरा के गर्भ से सुनक का जन्म हुआ। महाभाग सौनक जी, आप सुनक के ही पुत्र होने के कारण सौनक कहलाते हैं। सुनक महान सत्वगुण से संपन्न तथा संपूर्ण भृगुवंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। वे जन्म लेते ही तीव्र तपस्या में संलग्न हो गए। इससे उनका अविचल यश सब ओर फैल गया। ब्राह्मण, मैं महातेजस्वी रुरु के संपूर्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, वह सब का सब आप सुनिए। पूर्व काल में स्थूल केश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे, जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। विप्र से इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। भृगुनंदन मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूल केश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। ब्राह्मण, निर्दय और निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के तट पर छोड़कर चली गई। तदनंतर तेजस्वी महर्षि स्थूल केश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा, जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दिशा में देखकर द्विज श्रेष्ठ मुनिवर स्थूल केश के मन में बड़ी दया आई। अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगी। महाभाग, महर्षि स्थूल केश ने क्रमशः उस बालिका के जात कर्म आदि सब संस्कार विधिपूर्वक संपन्न किए। वह बुद्धि, रूप और सब उत्तम गुणों से शोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं सुंदरी स्त्रियों से श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमद्वरा रख दिया। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमद्वरा को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। तदनंतर प्रमति ने यशस्वी स्थूल केश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी। तब पिता ने अपने कन्या प्रमद्वरा का रुरु के लिए वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चय किया। तदनंतर जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेर कर तिरछा सो रहा था। प्रमद्वरा ने उसे नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। उस समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिए। उस सर्प के डस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे। अब वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी, जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी एवं दर्शनीय थी। वही प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रह गई। वह सर्प के विष से पीड़ित होकर गाढ़ निद्रा में सोई हुई की भांति भूमि पर पड़ी थी।
उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत कृश था। वह उस अचेतन अवस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। उसके पिता स्थूल केश ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वह कमल की सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। तदनंतर स्वस्त्यात्रे महाजानु कुशिक शंखमेखल उद्दालक कठ महायशस्वी श्वेत भरद्वाज कौड़कुत्स्य आर्ष्टसेन गौतम अपने पुत्र रुरु सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहां आए। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देख करुणावश रोने लगे। रुरु तो अत्यंत आर्त होकर वहां से बाहर चला गया और शेष सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि प्रमद्वारा सर्पदंशे अष्टमो अध्याय है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में प्रमद्वारा के सर्पदंशन से संबंध रखने वाला 8वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।